साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के दुल्लापुर के अंतर्गत बड़ा गांव उर्फ मुस्तफाबाद उर्फ बड़ा गांव में है। और आज हमारे बीच में समाज सेवी निजाम सिद्दीकी सर हैं। इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि अपने क्षेत्र में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। जमीनी हकीकत है कि ये दुख सुख में सभी के शामिल हो रहे हैं। आइए इनसे खुद जान लेते हैं। स्वागत है सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम निजामुद्दीन सिद्दीकी है और मैं बड़ा गांव मुस्तफाबाद का रहने वाला हूं और मैं जखनिया प्रथम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। तैयारी सर कर रहे हैं या तैयारी चल रही है? तैयारी कर रहा हूं, अभी अच्छा। तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, तो समाज में आप जाते होंगे? अभी समाज सेवा चल रही है, समाज अभी सेवा तैयारी तो चलेगी। तो सर ये सब आपको कहाँ कैसे समझ में आया कि हमको इस क्षेत्र में आकर के समाज सेवा करना चाहिए? समाज सेवा करने के तो बहुत तरीके हैं। मगर ये हम अपने गांव से मतलब जुड़ने का एक कारण है कि हम लोग तो बचपन से शहर में ही रहे हैं, मगर गांव की सेवा करने के लिए गांव में रहना और गांव में रहने के लिए गांव में जुड़ना ही पड़ेगा लोगों से। तो लोग अगर गांव में जानेंगे ही नहीं तो एक समाज सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि लोग मुझे जानेंगे और मैं लोगों के बीच में रहूंगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। आशीर्वाद भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि आशीर्वाद भी मिलता है। आशीर्वाद ही मिलता है। तो सर ये आप कब से करें, समाज में कब से जा रहे हैं? अभी देखिए समाज में मैं मतलब तो 1 साल हो गया, समथिंग 1 साल होने आ गया है। मैं समाज में चल रहा हूँ। तो किसी पार्टी से है या फिर निर्दल? नहीं, निर्दल लड़ रहे हैं। तो आपके सामने बहुत लोग आएंगे प्रत्याशी, तो उन लोगों का मुकाबला किस तरह से करेंगे आप? देखिए सर, सब आएंगे और सब अपनी विचारधारा पे लड़ेंगे। अब सबका तरीका अपना अपना है, मेरा तरीका अपना। मैं मेरी विचारधारा से लड़ूंगा, वो अपनी विचारधारा से लड़ेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूँ कि और प्रत्याशी आए और लोगों की सेवा करें, लोग समाज से जुड़ें। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम 20 से 25 प्रत्याशी और आ जाए। कम से कम जनता को सेवा करने का मौका, तो जनता को सेवा करने का मौका तो मिलेगा। कम से कम कुछ गरीब तबके का भला तो होगा। जी। तो लोग आपको वोट क्यों दें? सबसे बड़ी बात पॉइंट ये होता है कि आपको वोट लोग क्यों दें? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मुझे वोट दे या ना दे, ये उनकी विचारधारा है। मेरा कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना, उनको अच्छा लगे। इतने 20 कैंडिडेट हैं या 15 कैंडिडेट रहेंगे, मैं ये चाहूंगा कि लोग सबको परखें, लोग लोगों की जमीनी हकीकत को जाने और उनको समझे। मेरा 1 साल से चलने का मतलब प्रयास यही है कि लोग मुझे जाने और मुझे समझे। और वैसे ही मैं कहूंगा जनता से कि लोग सबको समझे और सबको जाने, और उसके बाद वो निर्णय लें कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना। और वो जिसको वोट देना चाहते हैं उसको दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे दे, जो उनको अच्छा लगे, जो उनको कैंडिडेट अच्छा लगे, वो समझ सके कि नहीं मेरे दुख सुख में, मेरे मजबूरी में यह आदमी मेरे पास आके खड़ा होगा, मुझे उसको और उसको ही वोट देना चाहिए। जनता से मैं अपील करूंगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी वोट न दें, जो उनको अच्छा लगे उनको वोट दें। सभी प्रत्याशी ऐसे नहीं करते जैसे कि आप कर रहे हैं। देखिए मैं यही बोला ना कि देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है। ये सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। मेरी विचारधारा ये है कि मुझे लोग जाने, अगर मैं उनके दिल में हूँ, मुझे वो पसंद करते हैं तो ही मुझे वोट दें। किसी के दबाव में या कोई लालच में मुझे वोट न दे। वो अगर समझ सकता है कि नहीं मैं आधी रात से को उनके पास जाके मेरा काम कर सकता हूँ, मैं इनसे मिल सकता हूँ और ये सब चीजों से वो एग्री हो, मुझसे सेटिस्फाइड हो, मुझसे खुश हो, तो मुझे वोट दे। ये ना कि फलाने के दबाव में या उनके दबाव में आके मैंने इनको दे दिया, ऐसा ना। मुझे खुद वो पर्सनली समझे और जाने। जखनिया प्रथम से आप हैं? हाँ। तो जखनिया प्रथम में आपको ऐसा क्या दिखाई दे रहा है कि आप यदि आपको जनता आशीर्वाद दे देती है तो किस तरह का विकास करेंगे आप? जखनिया प्रथम में जितने भी जिला पंचायत आज तक जीते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मैंने आज तक मतलब किसी का काम देखा नहीं है अभी तक। मैं जब से रह रहा हूँ उसके पहले किसी ने काम किया हो न किया हो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मैं जब से मतलब रहा हूँ तो मुझे किसी भी जिला पंचायत का काम मुझे दिखाई नहीं दिया। और मुझे लोगों ने मतलब जो भी मेरे शुभ चिंतक हैं या मेरे दोस्त यार हैं या मेरे करीबी लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आज तक जितने लोग आए जीते वो दोबारा लड़े ही नहीं चुनाव, और जो लड़े वो जीते नहीं। तो मैं ये सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो वही समझना है, वही जानना है और वही लोगों के बीच से वो चीजों को हटाना है कि नहीं काम
का प्रयत्न आप जब करेंगे तो काम होगा। अगर आप कमाने की नीयत से आएंगे तो खाली कमा के ही जाएंगे ना, अगर सेवा के नीयत से आएंगे तो सेवा करके जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको तो बहुत दिया है, सुना जाता है कि आप हर तरह से संपन्न भी हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनका घर है गांव में, कितनी सुंदर आलीशान बंगला है इनका। और इनका यही सोच है कि गरीबों में जाएं और दुख सुख में शामिल हो और विकास करें, क्योंकि लोग पैसा कमाने के लिए बहुत आते हैं। और आप देख ही रहे हैं भगवान इनको बहुत दिया है, लेकिन समाज में जा करके समाज की सेवा करना ये चाहते हैं। लास्ट में अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने तो पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि क्षेत्र के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपनों बच्चों को सबसे लोग जो हैं अपने युवाओं को पढ़ाई पे फोकस करें। और मैं अपने मतलब क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा, अपने युवाओं से, खास करके युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी मतलब दल का या किसी भी राजनेता का या किसी भी कैंडिडेट का प्रचार करने समय धैर्य बनाए रखें, कि किसी की भी तरह की मतलब विवाद उत्पन्न न करें जिससे कि उनके ऊपर कोई धाराएं लगाई जाए और धारा लगे और उससे उनके जीवन में नौकरी करने में उनको कोई भी कठिनाइयां का सामना करना पड़े, ऐसा न हो। तो मैं यही चाहूंगा कि मतलब धैर्य बना के, और विचारधारा की लड़ाई है और लोगों ने इसको मान सम्मान की लड़ाई बना दिया है, और अपने मान सम्मान के लिए लोग किसी पे कुछ भी कटाक्ष या कोई भी तरह का मतलब हमला या कुछ भी करने पे लोग जी पीछे नहीं हट रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिएगा।